सो दिस इज कम्प्लीटली माई ओपिनियन गाइस। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपके आगे रखा। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताना, और चाहूँगी अगर आप लोग मुझे करेक्ट करें, कहीं भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझाइए, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझना चाहूँगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी। ये एक जोमेटो का केस आया है बैंगलोर से, बहुत ही ज़्यादा सब वायरल हुआ पड़ा है। तो हुआ क्या था इसमें, जैसे कि काफ़ी लोग जानते होंगे इस बारे में, एक लड़की ने क्लेम किया था कि जोमेटो डिलीवरी गाय ने उसको पंच मारा था उसके फेस पे, उसकी नाक पे, जिससे काफ़ी ब्लीडिंग वगैरह हुई थी और उसके बाद वो भाग गया था। तो ऐसे क्लेम लड़की ने बोले थे। उसके बाद डिलीवरी बॉय का भी जो इंटरव्यू हुआ था सामने आया, उसका भी उसने क्या बोला, उसने बोला कि लड़की ने उसे मारा था और वो पे करने से मना कर रही थी, ऐसा कुछ ये सब हुआ है। तो वी वॉन्ट गो इन टू दैट मैटर, हम एग्जैक्टली ये नहीं बताएंगे, वी आर नॉट CID कि हम जज करें कि डिलीवरी बॉय की गलती थी या उस लड़की की गलती थी। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी वेयर आर वी गोइंग? हम लोग आजकल जा कहाँ रहे हैं? मतलब इतने इम्पेशेंट क्यों हो गए हम लोग? ज़रा ऐसी बात पे लड़ना झगड़ना, गुस्सा दिखाना, 20-20 रुपए के लिए किसी को मार देना, ये हो क्या रहा है हमारी कंट्री में यार? कुछ बातें जो मुझे इस केस में अटपटी लगी, जो डाइजेस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, हजम नहीं हुई वो मुझे बातें। द गर्ल नेम वॉज हितेशा। सो हितेशा का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें उसने बताया कि उसने कुछ ऑर्डर किया था और वो काफ़ी लेट हो गया था। लेट होने के बाद उसने उन लोगों से बोला कि ये मुझे फ्री चाहिए, नहीं तो आप इसे कैंसिल कीजिए, हमारी हार्ड अर्न मनी है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट टेल मी वन थिंग यार, आपको ये हार्ड अर्न मनी उसको पे करनी थी, इसीलिए शायद आपने ऑर्डर किया, राइट? आप पे करने के लिए रेडी थे तभी आपने ऑर्डर किया, या आपको पहले से माइंड में था कि ये ऑर्डर मुझे फ्री मिलने वाला है? आप एक उस बंदे की तरफ से सोचो, मतलब क्या कितना कमाते होंगे? यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राइट? और वो बंदा कितना कमाता होगा यार? 10,000 15,000? कितनी बार इन लोगों को हमने बाइक्स पे सोते हुए देखा है, खुद से खाना नहीं खाते, ये बस डिलीवरी करने में रह जाते हैं। ट्रैफिक की वजह से, कुछ भी XYZ रीजन की वजह से वो लेट हो सकता है, ऊपर से आप उस पर कह रहे हो कि हमें ये सामान फ्री चाहिए, नहीं तो आप इसे कैंसिल कर दो। वो ऑलरेडी आपका ऑर्डर देने में लेट हो गया, हो सकता है उसके पास और भी ऑर्डर हो जो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और आप उसको वेट करने के लिए कह रहे हो सो दैट वो ऑर्डर और लेट हो जाए। आपने फ्री मांगा, आगे जाके कोई और उससे फ्री मांगेगा, फिर कोई और उससे फ्री मांगेगा, वो कहाँ तक पे करेगा? आपको पता है सक्सेसफुल डिलीवरीज के लिए इन लोगों को इंसेंटिव मिलते हैं, लेकिन फेल डिलीवरी के लिए भी इनके पैसे माइनस हो सकते हैं। ये कोई लाखों में नहीं कमाते हैं यार, ये बहुत ही 10,000 15,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं होती है इन लोगों की। सो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। आपने बोला मुझे उसने मुक्का मारा, फिर आप कह रहे हो कि मैंने उसे गालियां नहीं दी, फिर आपने बोला हीट ऑफ द मोमेंट निकल गया। ये सब यार 200 रुपये कोई लड़ने की चीज़ थी? सीरियसली आप जैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं। 1000 रुपीज़ अगर आप अपने मेकअप किट्स पे खर्च कर सकते हो, 1000 से भी ज़्यादा, क्या आप 200 रुपीज़ से पे नहीं कर सकते? आप ये देखो, चाहे वो 1 घंटा लगा के आया, चाहे 2 घंटे लगा के आया, वो बंदा आपका सामान लेके आया। अगर आप उसको 200 रुपीज़ दे भी देते तो आपके ऊपर क्या हो जाता, या आपकी पॉकेट से क्या चला जाता? आप ऑलरेडी वो रुपीज़ उसको देने के लिए रेडी थे, राइट? आपने ऑर्डर किया तो आपके ये तो माइंड में था ना कि हाँ ये मेरे पैसे जाएंगे, या फिर आपको था कि नहीं भैया मुझे फ्री में लेना है आज, चाहे कैसे भी लेना है। आपने पहले उनसे चैट करी जोमेटो के कस्टमर केयर से, फिर उसको बोल रहे आप वेट करो। अगर आपको लेने नहीं था आप सीधे उससे पकड़ते नहीं सामान, सीधा कहते थे भैया ये मुझे चाहिए ही नहीं, या तो मैं फ्री लूंगी, नहीं तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो। आपने वो सामान अंदर रखा ही क्यों? वो फूड आइटम्स आपको लेने ही नहीं चाहिए थे। और दूसरी सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है, पता है किसकी? हम लोगों की। ये हम लोग बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सबूत के, बस कोई वीडियो आई, अरे ऐसे अटैक हुए, चलो वायरल कर लो जी, धड़ाधड़ एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ तहकीकात हुए। ये नहीं कि हम लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि हम देखें पहले पुलिस ने उसके अगेंस्ट कोई स्टेप लिया है नहीं लिया है, क्या ट्रुथ था उसमें क्या नहीं था, बस अरे यार ये तो विक्टिम है, चलो इसके साथ शेयर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ जो केस है, ये कुछ साल पहले एक सरजीत के साथ हुआ था। दिल्ली में एक लड़का था जिसके ऊपर एक लड़की ने ब्लेम किया था कि उसने उसे अब्यूज वगैरह किया था रोड पे, और कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी। उस लड़के का पूरा करियर चौपट हो गया, वो लड़की आउट ऑफ इंडिया जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था उसकी लाइफ पे, उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। बाद में जाके हम लोगों को पता चला था कि नहीं, उस लड़के की गलती नहीं थी, लड़की की गलती थी, लड़की ने वो सब झूठ बोला, वो तो झूठ बोल के निकल गई, हम लोग शेयर करके निकल गए। प्रॉब्लम में कौन फंसा? वो सरबजीत। और आज प्रॉब्लम में कौन फंसा? कामराज, वो जोमेटो का डिलीवरी बॉय। सो ये गलतियां हम लोगों की भी हैं कि हम लोग देखते नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्या सच है क्या झूठ, हम बस शेयर करते हैं। पता है मिलियंस में उस लड़की का जो वीडियो था वो वायरल हो चुका है, थाउजेंड्स में उसके ऊपर कमेंट आ चुके हैं।
क्यों? क्योंकि हमें कुछ एक्साइटेड दिखा, अरे वाह ये शेयर करने की चीज़ है, चलो कर दो, बस हो गया, हमारा काम खत्म। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे गलती किसकी है? इन फूड डिलीवरी एप्स की भी है देखा जाए तो। बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रमोशन के लिए, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसे कुछ ना कुछ ऐड वगैरह दिखा देते हैं फ्री वगैरह का, और उसके बाद ना कहीं हम लोगों में एक्सपेक्टेशन हो जाती है, अरे वह फ्री मिल जाए तो अच्छा यार। क्योंकि फ्री की चीज़ किसको बुरी लगती है? फ्री की चीज़ तो किसी को बुरी लगती है। उसका होता जिनका था 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, समझ में भी आता है यार एक बार, चलो हाँ उनका ये रूल है कि 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, तो आप लेते लड़ते बात करते उनको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जोमेटो का हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि वो लोग फ्री देंगे ही देंगे आपको, और उसके ऊपर उन्होंने डिनाई भी कर दिया कि मैडम आपको फ्री नहीं देंगे। तो फर्स्ट तो आपने ये खेला कि लेट हो गया तो फ्री चाहिए, उसके बाद आपने ये कर दिया कि रूड है, अब्यूजिव है, इसलिए मुझे फ्री चाहिए। तो मतलब मैडम आप तो उस दिन फ्री लेने के चक्कर में तुली पड़ी थी कि आज तो मैंने खाना फ्री लेना ही लेना है। सो यार फ्री के बहुत ऑप्शंस होते हैं, गुरुद्वारे हैं, लंगर है, वहाँ पे जाके खाओ हैं। इन बेचारों के पेट पे क्यों लात मार रहे हो यार? गरीब हैं ये लोग, थोड़ी सी सिंपैथी इनके साथ दिखाओ यार। मैं सही बता रही हूँ, अगर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सिंपैथी दिखानी स्टार्ट कर दी ना, इस तरह के ना वीडियोस आने ही बंद हो जाएंगे। हम लोगों को है भैया नहीं 10-15 मिनट क्या होते हैं यार? 10-15 मिनट तक आपने वेट कर लिया तो क्या हो गया? मुझे बस ये बताओ क्या हो गया अगर 10 मिनट वेट कर लिया? हमारे पास भी कितनी बार होता है, बारिश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, XYZ रीजन की वजह से बंदा लेट हो जाता है। अरे कोई नहीं भैया लेट हो गए, ठीक है, फोन करके पूछ लिया, अच्छा भैया से लेट हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सही बता रही हूँ ये दुनिया ना एकदम खराब हो चुकी है। भगवान ने शायद जो कोरोना भेजा था ना, ये इसीलिए भेजा था कि तुम लोग इस लायक नहीं जीने के, भाई जाओ अब। So my request is to you guys, first of all, stop sharing these kind of videos कि बस देखा और एक कुछ तड़कता भड़कता मटेरियल मिल गया, चलो जी वायरल कर दो। Secondly, please be sympathetic, थोड़ा सा अपने अंदर इंसानियत लाओ इन लोगों के लिए, अपने से छोटों के लिए। रिस्पेक्ट से उनसे बोलना स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी थी, आप रिस्पेक्टफुली बात करते उससे, ठीक है? आपको कस्टमर केयर से बात करना, रिस्पेक्टफुली बात कर लेते, उसको पे कर देते। हो सकता है अगर आप ढंग के होते, सही होते तो आपको रिफंड मिल जाता, और नहीं भी मिलता तो इट्स ओके यार, इट वॉज लेस देन 200 रुपीज़, 200 रुपये से भी कम था, आप वो पे करने को रेडी थे। तो अगर नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं था कि आपको खाना ही नहीं मिला और आपको डिलीवरी के चार्जेस लगा दिए, आपको पूरा चार्ज लग गया, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। सो गाइज जस्ट ट्राई टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर, थोड़ी सी इंसानियत दिखाना शुरू करो, एंड आई होप जो सही है जो गलत है उसका सामने आए। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन उम्मीद करती हूँ ये जो प्रॉब्लम हुई है ये आगे किसी और कामराज के साथ ना हो या किसी और हितेशा के साथ ना हो। थैंक यू।